जय श्री कृष्ण दोस्तों, कैसे हैं आप? अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अपने घरों में खुश होंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपके ही यूट्यूब चैनल पे। जैसे कि आप जानते हैं कि मैं आपके लिए कुछ अचूक से, अद्भुत से, अनोखे से उपाय लेके आती हूँ, टोटके लेके आती हूँ। आज भी मैं आपके लिए कुछ ऐसा ही उपाय और ऐसा ही टोटका लेके आई हूँ, और वो करने से आपके जीवन में किसी भी तरह की कोई भी परेशानी वो सारी अवश्य दूर हो जाएगी। जैसे कि आप जानते हैं, 30 जून से गुप्त नवरात्रि शुरू हो रहे हैं। ये कार्य आप नवरात्रों में कर सकते हैं। किसी भी शुक्ल पक्ष के शुक्रवार को आप ये कार्य कर सकते हैं, या आप दीपावली के जो तेरस का दिन होता है उस दिन से लेके आप दीपावली दिन तक इस कार्य को कर सकते हैं। अगर किसी के पास इतना समय नहीं है कि वो इतना लंबा इंतजार कर सके, तो आप नवरात्रों में कर सकते हैं इस कार्य को, या तो आप शुक्ल पक्ष के किसी भी शुक्रवार को कर सकते हैं, या शुक्ल पक्ष में कोई भी अच्छी तिथि हो तो आप उस दिन इस कार्य को कर सकते हैं। बहुत ही सरल सी और बहुत ही आसान सा ये उपाय, मगर आपको इसके लिए एक चीज की आवश्यकता होगी, वह है सियार सिंगी। जी हाँ, सियार सिंगी। आप जानते हैं सियार सिंगी होता क्या है? सियार सिंगी, सियार के वैसे सींग नहीं होते हैं, मगर कुछ हजारों में कुछ एक सियार की नाक पे एक बाल का गुच्छा बन जाता है। तो वो गुच्छा धीरे धीरे बढ़ता जाता है और वो थोड़ा सा सख्त हो जाता है। तो उसी ही बाल के गुच्छे को सियार सिंगी कहा जाता है। ये हजारों में से किसी एक सियार की नाक पे उगता है अपने आप। इस सियार सिंगी का आप जोड़ा रख लें तो आप जानते हैं कि आपके घर में जितनी भी नेगेटिविटी है, जितनी भी नकारात्मक ऊर्जा है, वो सारी दूर हो जाती है। अगर भूत प्रेत, आत्मा या किसी भी बुरी नजर का साया है आपके घर में, तो वो सारा दूर हो जाता है। अगर आपके घर में धन का अभाव है, कारोबार में बरकत नहीं है, आप कितना भी कर ले, माता लक्ष्मी आपके घर में प्रवेश करती ही नहीं है। आ तो गई मगर रुकती नहीं, कहीं ना कहीं से जतन बन जाते हैं। घर में बीमारी हो जाती है या किसी को शारीरिक परेशानी की उसकी वजह से माता लक्ष्मी आई तो मगर घर से निकल गई। इतनी परेशानियां, या आपको किसी भी तरीके से कोर्ट कचहरी के चक्कर काटने पड़ते हैं, केस चल रहे हैं, या मानसिक, आर्थिक, शारीरिक किसी भी तरह की आपके घर में परेशानी है, नेगेटिविटी भरी पड़ी है, आपको लगता है कि बुरी आत्माओं का चक्कर है, तो आप सियार सिंगी का जोड़ा अपने घर में रखिए। आप यकीन मानिए कि ये इसमें इतनी शक्ति होती है ना, कि अगर आप इसे सिद्ध करके अपने घर में रख लेना तो आपके घर की सारी नेगेटिविटी दूर हो जाएंगी, जो ऊपरी बलाएं हैं वो सारी दूर हो जाएंगी। घर में माता लक्ष्मी का वास होने लगेगा। अगर आपने ये जोड़ा सियार सिंगी का अपने व्यापार में रख लिया, जहां पे आपका कारोबार है, आपका ऑफिस है, या आपकी जहां दुकान है, अगर आपने वहां गले में रख लिया इसे सिद्ध करके, तो आपके दुकान पे सिर्फ ग्राहक ही नजर आएंगे और बरकत ही बरकत होगी। इतना सरल इसका उपाय इसे सिद्ध करने का, बहुत ही ज्यादा। मगर इस जोड़े को आप अगर रख लेते हैं सियार सिंगी के, तो आपके जीवन की जो भी परेशानी है वो सारी की सारी दूर हो जाएंगी। अगर आप की कोई भी मनोकामना है जो आप चाहते हैं, तो आप सियार सिंगी का जोड़ा रखें। आपके घर से अगर मांगलिक कार्य रुक चुके हैं, बच्चों के विवाह में अड़चने आ रही है, लगता है कि बुरी नजर है, बुरे टोटके किसी ने कर रखे हैं, किसी ने घर बांध रखा है, मांगलिक कार्य हो ही नहीं रहे हैं, बच्चों के विवाह नहीं हो रहे हैं, अड़चने ही आती जा रही हैं, सिर्फ घर में कष्ट और परेशानी ही प्रवेश करती हैं, तो आप सियार सिंगी का जोड़ा अवश्य रखें। यकीन मानिए कि आप हर एक परेशानी से दूर हो जाएंगे। आपके बच्चे का अच्छे घर में विवाह हो जाएगा। अगर नौकरी अच्छी नहीं मिल रही है, तो इस सियार सिंगी के जोड़े को आप रख के देखिए, तो आपके बच्चे को एक अच्छी नौकरी मिलेगी, उसके अच्छे घर में विवाह होगा। तो आपको इसके लिए अगर किसी भी तरह की कोई जानकारी चाहिए, या आपको सियार सिंगी के बारे में जानकारी चाहिए, तो आपको यहाँ पे एक नंबर दिया जा रहा है, वहां पे कांटेक्ट करके बात कर सकते हैं। अगर आपको सियार सिंगी भी चाहिए तो सिद्ध करके आपको दी जाएगी, उसके लिए भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। सियार सिंगी को सिद्ध करने का बहुत ही सरल और बहुत ही आसान सा तरीका जो मैं आपको बताने जा रही हूँ, आप ध्यान से नोट कर लीजिए। और ये तो वशीकरण में भी और तंत्र मंत्र विद्या में भी बहुत काम आता है। अगर किसी को वश में करना है तो आप उसे वश में भी कर सकते हैं। तो आपने करना क्या है कि अगर आपको सियार सिंगी का जोड़ा मिल जाता है, तो आपने किसी भी शुक्ल पक्ष के शुक्रवार के दिन या दीपावली के तेरस वाले दिन आपने ये कार्य करना है। या नवरात्रों में कर सकते हैं, या गुप्त नवरात्रे आते हैं तो आप उसमें भी कर सकते हैं। तो आपने करना क्या है कि जोड़ा ले लिया सियार सिंगी का, आपने सुबह नहा धो के स्वच्छ हो जाइए। अब आपने एक लाल आसन लेना है और एक पटरे पे आपने बिछा के उस पे सियार सिंगी रख देनी है। अब स्वयं भी एक आसन ले लेना लाल रंग का, ये आपने उस पे बैठना है।
गंगा जल छिड़क दीजिए आप। अब आपने क्या करना है, सरसों के तेल का ही दीपक जलेगा, सरसों के तेल का आपने एक दीपक जला देना है। जला के अब आपने फूल, अक्षत और सिंदूर, खास तौर से ध्यान रखिएगा इसमें लाल सिंदूर या संतरी रंग का जो सिंदूर होता है उसमें लपटा हुआ ही अच्छे तरीके से ये सियार सिंगी चाहिए होते हैं। तो आपने वो सिंदूर में लपेट के वहां पे रख देना, गंगा जल छिड़कना, अक्षत चढ़ाने, फूल चढ़ाने हैं। नैवेद्य में आप खीर चढ़ा सकते हैं और आपने सरसों के तेल का दीपक जलाना है, घी का नहीं जलाना है। और 5 लौंग और 5 इलायची, साबुत होनी चाहिए लौंग, टूटी फूटी बिल्कुल नहीं चाहिए। आप ये सारी चीजें वहां चढ़ा दीजिए। और आपको एक मैं मंत्र बता रही हूँ, ओम चामुंडे नमः। आप इस मंत्र का 2100 बार जाप कर लीजिए, आपकी जो सियार सिंगी है वो सिद्ध हो जाएगी। उसके बाद आप एक चांदी की डिब्बिया, अगर आपकी क्षमता है तो आप उसमें रख लीजिए, नहीं तो आप किसी भी लाल कपड़े में बांध के ये सारी सामग्री और उसमें थोड़ी सी उड़द के दाने भी डाल सकते हैं। डाल के इसे आप बांध के या तो जहां पे आपका व्यापार है वहां पे गले में रख दीजिए, नहीं तो आप तिजोरी में रख दीजिए, नहीं तो आप मंदिर में रख लीजिए। अगर आपकी क्षमता है तो आप जो मैंने आपको मंत्र बताया उस मंत्र का जाप कर सकते हैं। जब आपका दिल करे पूजा पाठ कीजिए, सियार सिंगी की मंदिर में रखिए, नहीं तो आप अपनी तिजोरी या गले में रख सकते हैं। आप यकीन माने कि आपके घर की जितनी भी बुरी बलाएं वो सारी दूर हो जाएंगी, घर के सारे मांगलिक कार्य शुरू हो जाएंगे, किसी भी तरह की कोई भी अड़चने आपके घर के अंदर घुसेंगी नहीं, प्रवेश नहीं करेंगी, सारी बुरी आत्माएं, बुरी बलाएं सब की सब दूर हो जाएंगी। बहुत ही सरल, बहुत ही आसान सा ये उपाय है। बस आप एक सियार सिंगी का जोड़ा ले आइए। और अगर किसी को वशीकरण से अगर संबंधी कुछ करना है या आप चाहते हैं कि आपका पति वशीकरण में हो जाए, तो आपने जो सियार सिंगी में सिंदूर लगाया आप उससे अपनी मांग भरिए, आपका पति आपके हमेशा वश में रहेगा। या आप किसी और व्यक्ति को अगर चाहते हैं कि वह वश में हो जाए, तो जो आपने 5 इसमें इलायची चढ़ाई थी वह इलायची आप किस व्यक्ति को खिलाएंगे वह व्यक्ति आपके वश में हो जाएगा। अब मुझे आगे दीजिए, मैं फिर आऊंगी इसी तरह के बहुत ही सरल और बहुत ही आसान, अनोखे, अद्भुत उपाय के साथ में। जय श्री कृष्णा दोस्तों।